पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शायद आप सभी ने देखा ही होगा। अब पश्चिम बंगाल से हट करके त्रिपुरा में हिंसा हो रहा है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? भाजपा कह रही है तृणमूल कांग्रेस का जो है पश्चिम बंगाल में हिंसा करके मन नहीं भर रहा है तो त्रिपुरा में जाके हिंसा कर रही है, और तृणमूल कांग्रेस कर रही है कि भाजपा वहाँ पे सत्ता में है, सरकार में है, वो लोग हिंसा कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है भाजपा नेता अशोक साहू, समाज सेवी भी है, भाटपाड़ा विधानसभा में ये रहते हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि त्रिपुरा में बीते दिनों जो हिंसक राजनीति हो रही है, क्या इसके पीछे भाजपा का हाथ है? भाजपा क्या विचार रखती है? इसके साथ ही और भी तमाम मुद्दे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों का। पहला प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शायद ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच बैठाई वो है उसका एक नमूना है। अब त्रिपुरा में हिंसा कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। आप लोग का यहाँ पे हिंसा करके जो है मन भर गया, इसलिए त्रिपुरा में जाके हिंसा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई और राज्य सरकार ने पूरी तरह से आरोपों को बेबुनियाद बताया और नकार दिया, बहुत जगह मामले तक दर्ज नहीं किए गए, किसी की सुनवाई नहीं हुई, तो बाध्य होकर के केंद्र सरकार को यहाँ केंद्रीय एजेंसियों को जांच पे लगाया गया। और जब वो लोग जांच पे आए हैं तो जो अभी तक प्राइमरी स्टेज में जो जांच के बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव के दौरान में व्यापक हिंसा हुई है और विरोधी दल के नेताओं की आवाज़ को दबाने के लिए, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए हर तरह से जोर जुल्म का इस्तेमाल हुआ है। और उसके पीछे यहाँ की राज्य सरकार की पूरी मशीनरी टीएमसी का साथ दे रही थी। त्रिपुरा में तो आपकी सरकार है, त्रिपुरा में क्यों हिंसा हो रहा है? आप लोग एक राम राज्य की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो क्यों त्रिपुरा में क्यों हो रहा है? त्रिपुरा में आज के निर्वाचन के पहले तो हिंसा का दौर नहीं रहा है, वहाँ हिंसा का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने जो कुछ भी हिंसा के दौर पे हासिल किया, इनको लगा कि ये त्रिपुरा में भी उस तरीके से ही हावी हो सकते हैं। ये लोग गए वहाँ पे गड़बड़ी की कोशिश की, जो यहाँ उनका तरीका है बूथ दखल कर लेना, विरोधियों को वोट नहीं डालने देना, यही प्रयास इन लोगों ने वहाँ पे किया। तो टीएमसी तो विपक्ष में तो टीएमसी है कहीं ना कहीं, मान लीजिए। तो हाँ, तो आप लोग तो सरकार में है तो तभी तो जब सरकार की तरफ से सरकारी मशीनरी पुलिस काम में आई है, बूथ पे गड़बड़ी करने से रोकने गई है, बूथ की ये करेगी। और जो भी जहाँ भी सत्ता पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, जब आप बूथ पे जाएंगे कैप्चरिंग करने या दखल करने या चुनाव प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने, तो सामने वाली पार्टी के साथ तो आपका तो वाद विवाद और तर्क होगा ही होगा। अच्छा, तो साइनी घोष जो टीएमसी की जो है महिला इकाई की जो अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल की, उन पे आप लोग हत्या का मामला देते हैं, कहते कि जो है उकसा रही थी, वो जस्ट खेला होवे का नारा लगा रही थी, उन पे आप लोग जो है हत्या का मामला दर्ज कर दिया, हालांकि उनको बेल मिल चुका है। अगर हत्या का मामला दर्ज हुआ होता तो इतनी जल्दी तो बेल नहीं मिल सकता था। ये जरूर उकसाने की कार्रवाई होगी, भीड़ को उकसाने की कार्रवाई हुई।